हाँ, ये ख़ैर लंबा मामला है। सेनेट इलेक्शन जो है वो हमने देखा बड़ा ही दिलचस्प था और सेनेट के हाँ, इंतखाबात में सेनेट सेनेट की बात आ गई तो मैंने मेरे पास अब आपके लिए सवाल है। दैट वाज़न्ट प्लान्ड व्यूअर्स, आप ये ना समझिएगा कि हमने कोई पहले से प्लानिंग की है। मैंने कल व्यू लोग देखा ही था आपका। ये अच्छा, हुआ क्या है 7 लोगों का? 7 लोगों का मामला क्या है? मुझे भी समझाएँ क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ इस मामले से क्योंकि यार आप तो सारा दिन वहाँ पे रहे हो, आपने तो देखा कि कौन किससे बात क्या कर रहा है। इलेक्शन के टाइम में हमें पता चल जाता था कि जब आप ग्राउंड में होते हैं ना जहाँ खबर बन रही है, जहाँ पे हालात तो शेरी रहमान साहिबा कितनी एक्टिव थी, गिलानी साहब कितने एक्टिव थे, मुसद्दिक मलिक साहब ने तो खैर जेम्स बॉन्ड बने हुए थे। तो बताएँ असल में वहाँ पर क्या हुआ है? ये 7 लोग कौन हैं? रिपोर्ट पेश की गई है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स तो हैं, लेकिन असल में हकीकत क्या है सर? अच्छा इसकी आधी स्टोरी जो है वो मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ और मैं कंप्लीट जो है उसको कर देता हूँ, तमाम डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल हुई है, जिस तरह होता है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर के ऊपर खुद गलती से या जानबूझ के अपने पैर के ऊपर जो है टू शूट सम लाइक वन्स ओन फीट कि आप अपने पैरों पे खुद गोली मार लें, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लें या फिर हुँ। कुल्हाड़ी पड़ी पड़ी हो उसके ऊपर जाकर अपना पाँव मार दें। इन्होंने अ, सब मारा है। कमेटी रूम नंबर 2 में इजलास चल रहा था पीडीएम का और ये हल्फ बर्दारी के बाद की बात है। इसमें बिलावल भुट्टो शरीक थे, इसमें सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह शरीक थे, इसमें जो उनके तालीम के महकमे को देखते हैं, सईद गनी साबिक सेनेटर भी हैं, वो मौजूद थे, फारूक एच नाइक मौजूद थे। कासिम गिलानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, वो मौजूद थे। यूसुफ रज़ा गिलानी खुद थे और पीडीएम की जो क़यादत है, उनके जो सेनेटर्स हैं, अराकीन हैं, वो सारे मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग दी एक ये तफ़सील क्योंकि मैं बता चुका हूँ बट दोबारा बता देता हूँ, बड़ी दिलचस्प तफ़सील है। इसके हवाले से एक पहले वीडियो का मैं रेफ़रेंस दे देता हूँ। वक़ार सत्ती ने अपने वक़ार सत्ती जियो टीवी के साथ जो है जी, वो जी। रिपोर्टर हैं। उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से एक वीडियो बनाई जहाँ पर जो सेनेट सेक्रेटेरिएट का अमला है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को उस वीडियो में वाज़ेह है, शेरी रहमान मौजूद हैं, फारूक एच नाइक मौजूद हैं, उसमें सईद गनी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं। उनको वो बैलेट पेपर दिखाकर उसका सैंपल दिखा के बता रहे हैं कि वोट किस तरीके से दर्ज करना है और उसमें वो बताते हैं कि वोट ऐसे दर्ज करना है जिसमें लुकमा देते हैं सईद गनी के कहीं पे भी लगा सकते हैं ना कहीं पर भी, तो वो एक दरमियान में इंटरप्शन करते हैं कि नहीं कहीं पर भी नहीं, नाम पर नहीं लगाना। अब वो उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जब असेंबली में भी सेनेट में जब इस वक़्त इलेक्शन शुरू हुआ, मुज़फ़्फ़र हुसैन शायद चेयर कर रहे थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि आपने सामने मौजूद बॉक्स के बीच में, ये अल्फाज़ हैं उनके, नाम के आपने पास, नाम के हाँ, सामने। सामने बॉक्स के बीच में मोहर लगानी है। ये इंस्ट्रक्शंस वाज़ेह थी। अच्छा, अब जो कहानी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस वक़्त पीडीएम का इजलास हुआ कमेटी रूम नंबर 2 में, वहाँ पर इनको ब्रीफिंग दी गई, इनकी कोचिंग की गई, इनकी ट्रेनिंग की गई, इनको ट्यूशन पढ़ाई गई कि आपने वोट कैसे कास्ट करना है। उसके लिए उन्होंने सैंपल बैलेट पेपर्स रखे हुए थे, उसकी वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ पहले। उनको दिखाकर सैंपल बैलेट वो पेपर्स को दिखाकर कासिम गिलानी ने बताया सईद गनी ने बताया और यूसुफ रज़ा गिलानी ने और फारूक एचनाई ने। ये 4 लोग थे जिन्होंने प्राइमरीली ब्रीफिंग दी वहाँ पर तमाम सेनेटर्स को और उनको कहा कि आपने वोट ऐसे सामने आपने उसके जो है वो मोहर लगा देनी है और मोहर लगाने के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने वो बैलेट पेपर उठाया कि मोहर लगाने के बाद वो उसको अपने मुँह के करीब लेकर गए और उसके बाद फूँक मारी उन्होंने उस कागज़ पे। उन्होंने कहा कि आपने उसको फौरन फ़ोल्ड नहीं करना। यूसुफ रज़ा गिलानी है, मैं आपको आँखों देखा हाल बता रहा हूँ वहाँ का जो लोग अंदर मौजूद थे, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा इसके तरह उसको फूँक मारनी है, इसकी स्याही क्या ही खुश्क खुश करनी हो जाए। है हाँ, ताकि वो फैले ना, क्योंकि फैलने पे डबलिंग होने पे ऐसा तासुर मिलने पे वोट रिजेक्ट हो जाएगा। ये उन्होंने सारा कुछ बता दिया। अब जो ज़राए हैं पीडीएम के मेरे सोर्सेज़ उन्होंने मुझे कन्फर्म किया कल रात तक मेरे पास जो है वो मुकम्मल कन्फर्मेशन नहीं थी। अभी भी मेरे पास सिंगल सोर्स कन्फर्मेशन है। इस वज़ह से मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि 2 कम से कम ऐसे लोग हैं जिनका हुँ। ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज़ से है। एक सेनेटर सिंध से हैं और एक पंजाब से। जो सिंध से हैं उनकी जो है वो उनके वो एक सियासी ख़ानदान से उनके वालिद एक बड़े सियासतदान रहे हैं। उनके बेटे हैं और अब वो मुस्लिम लीग नून में हैं। वहाँ से सेनेटर हैं और एक पंजाब से सेनेटर हैं। उन्होंने अपनी क़यादत को बताया है कि हमें शेरी रहमान ने ये उन्होंने अपने तौर पर बताया कि हमें शेरी रहमान ने कहा कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगा दी। अब ये बड़ी वो क्यों? दिलचस्प
अच्छा, ये 2 नहीं है फिर। अब कहानी ये है कि जो टोटल 7 लोग हैं, इनको अलहदा-अलहदा पीपल्स पार्टी को ये शक था कि ये 7 लोग हैं जो कि शायद दगा कर जाएँ। ये वफ़ा नहीं करेंगे, ये यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी इन लोगों को खुद कोनों-खुदरों में लेकर गई। इनको कहा कि आपने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर लगानी है। ये मेरे ज़राए इस बात के ऊपर बहुत इस लेकिन ऑथेंटिक करके उसको तस्दीक करें आई ताकि ताकि जब ये 7 लोग इनके जब बैलेट पेपर पे निकलेंगे और पता चलेगा कि इनकी मोहर जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि जो बेसिकली पोलिंग एजेंट है यूसुफ रज़ा गिलानी का वो फारूक एच नाइक थे। गिनती होती है उसमें आपके सामने दिखाया जाता है बैलेट पेपर के ये देख ले मोहर लगी हुई है। अब काम क्या था इनकी कार्रवाई क्या थी? कि ये 7 लोग नाम के ऊपर मोहर लगाएँगे, बाकी सबको इन्होंने कहा कि आपने सामने लगानी है वो। अगर हमारे पास 7 का काउंट पूरा हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर मोहर का और इसकी तस्दीक करेंगे फारूक एच नाइक, तो हमें पता चल जाएगा कि इन 7 लोगों ने दगा नहीं किया और इन 7 लोगों ने हमारे कैंडिडेट को वोट दिया है। ये लेकिन वो लेकिन लेकिन ये जी, स्ट्रैटेजी तो इनके इनके लिए फ़ायदेमंद सूदमंद साबित नहीं हुई। ये तो इनका कैंडिडेट हार गया। अगर ये स्ट्रैटेजी थी, बिल्कुल क्या क्योंकि ये सिर्फ़ नून क्योंकि लीग की लॉयल्टी चेक करने गए थे ये? और उन्होंने नहीं कहा कि उसमें ठीक है। अबहम उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? उसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि अबहम कहाँ से आया कि जिस वक़्त सईद गनी ने जो साबिक सेनेटर रहे हैं, उन्होंने इलेक्श जो सेनेट सेक्रेटेरिएट है, उसके अमले की गुफ्तगू पर गौर नहीं किया। उसमें उन्होंने लुकमा दिया। वो वीडियो देखें आपके साथ लंदन में सहाफ़त कर मुर्तज़ा अली शाह जियो टीवी के लिए, उन्होंने वो वीडियो रीट्वीट की है। वक़ार सत्ती की। वक़ार सत्ती की आप टाइमलाइन पर उसके ट्विटर पर जाएँ, उस वीडियो को देखें, उसमें जब वो एक बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा है सेनेट सेक्रेटेरिएट वाला, आप उसमें जंप इन कर रहे हैं, आप लुकमा दे रहे हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। उनकी दरमियान में दबी-दबी हुई आवाज़ आती है, कि नाम पर नहीं लगाना। अब इस सारी इंस्ट्रक्शन को उन्होंने अपने लोगों पर पास ऑन कर दिया। 7 लोगों को अलहदा से बता दिया। जिस वक़्त ये पहुँचे हैं सेनेट के इजलास में, मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने जो सदारत कर रहे थे, चेयर कर रहे थे इस सेशन को, इलेक्शन का इनकाद करवा रहे थे, उन्होंने क्लियर टर्म्स में कहा कि नहीं, ये आपने नहीं करना, सामने आपने बीच में, डब्बे के तो बीच में मैं और मैं आपकी बात को समेटता हूँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि इनके ख़्याल में था कि डब्बे में कहीं पे भी लगा सकते हैं वोट, तो वो बिल्कुल, वैलिड होगा। बिल्कुल। और इन्होंने इन 7 लोगों को कहा कि आप नाम के ऊपर लगाइएगा, ताकि जब हम देख रहे होंगे, पोलिंग एजेंट देख रहा होगा, तो पता होगा कि जनाब ये नून लीग के लोग जी, थे। ये लेकिन इन्होंने हाँ, इनको लेने के देने पड़ गए, ये इनको सबको ये नाम के आगे लगाना बसूरत था। ये बसूरत दीगर जिसे कहते हैं कि आप फायर फाइटिंग कर रहे थे कि अगर हमारे कैंडिडेट्स जो हमारा कैंडिडेट है वो हार जाता है तो हमें पता तो हो कि किसने हमारे साथ दगा किया। तो उस दगे को जांचने के लिए कि 7 लोगों ने इनमें से 7 में से तो किसी ने गद्दारी नहीं की। इसको जांचने के लिए जो वीक लिंक थे, उनको जांचने के हुँ, लिए इन्होंने ये पॉलिसी अपनाई एंड दैट बिल्कुल सही। बैक नहीं, मुझे तो ये लगता है कि अब ये सारी जो बातें हैं, इससे खलीज जिसका लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, ये शायद ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। क्योंकि मेरी इत्तलात ये कहती है कि ये लॉन्ग मार्च के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आर्गुमेंट हुआ है। देखिए आप आम देखिए, आसिफ बगैर ज़रदारी ने जो गेन करना था देखें इस वक़्त जो है वो तकरीबन 21 सेनेटर्स हैं उनके पास। दैट इज़ दूसरी द बड़ी पॉइंट। वो जो है एग्ज़ैक्टली, ना वो एग्ज़ैक्टली। बन गए हैं। सूबा उनके पास है। एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको ये नज़र आता है कि ये जो है ना ही इज़ ज़रदारी इज़ कॉलिंग द शॉट्स। पीडीएम में जो है वो जिस तरीके से आपको याद है कि 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की जिस दिन बरसी भी होती है, उस दिन वाले जलसे में आसिफ ज़रदारी का जो खिताब था उसमें वो बता कहा रहे था थे कि मैं बताऊँगा कि आपको कि कैसे सियासत हाँ, ऐसे करते हैं, हाँ, हाँ, सियासत ऐसे सियासत करते हैं। करने का बिल्कुल, तरीका बिल्कुल तो वो सही है। बेसिकली विन विन पोज़ीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। इरफान हाशमी बहुत शुक्रिया जो लंदन कैंप है पीडीएम का वहाँ पर क्या चल रहा है इस पर गाहे-बगाहे आपके साथ जो है वो गपशप लगती रहेगी और ज़ाहिर है कि मैं अब इस दौरान आज से मैं एक छोटा-सा ट्रैवल शुरू कर रहा हूँ, तो शायद मेरे वीडियो की टाइमिंग में ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैसेज दे रहा हूँ कि टाइमिंग जो है वो थोड़ी-सी ऊपर-नीचे रहे और जो है वो देर-सवेर होती रहे वीडियोज़ में लेकिन आपके साथ राब्ता जो है वो बरकरार रहेगा पाकिस्तान के सियासी मामलात पर भी और इंटरनेशनल मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू चलती रहेगी। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।